हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। बेटा, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में ऑलमोस्ट 7 क्लास देखे हैं और अभी तक के हम उसका बेसिक पार्ट ही पढ़ रहे हैं। अब देख सकते हो आपको पता है कि हमने लास्ट 1-2 क्लास में रेंज ऑफ अ फंक्शन ये कंसेप्ट देख रहे थे। उसमें अब रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कंप्लीट करना चाहते हैं। बेटा, एक आपके आंखों के सामने टेबल है, उसको बहुत अच्छे से लर्न करिए बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू। पढ़ो बेटा, इसमें क्या है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज से आगे याद रखना कि साइन एक्स का रेंज हमेशा इंक्लूडिंग -1, 1 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट को हम इंक्लूडिंग पढ़ते हैं। और आपको पता है रेंज बोले तो आउटपुट। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखते हो तो उसमें अगर साइन के मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू देखते हो तो -1 से लेकर 1 तक ही वैल्यू साइन एक्स के हो सकते हैं। -1 से कम नहीं हो सकते और +1 से ज्यादा नहीं हो सकते, याद रखना। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? साइन एक्स का रेंज आएगा -1 से लेकर 1। कॉस एक्स का भी रेंज वही रहेगा। उसके बाद tan x का रेंज बेटा ऑल रियल वैल्यूज, r का मीनिंग है ऑल रियल वैल्यूज। तो cot x का भी मीनिंग वही रहेगा ऑल रियल वैल्यूज। तो tan x और cot x को आप एक ग्रुप बना सकते हो। कम ऑन, देख सकते हो आप। तो tan x और cot x का मीनिंग हो जाएगा बेटा ऑल रियल वैल्यूज। कम ऑन सर, हमको यहां तक के पूरा क्लियर है, आगे बताओ। अब हम देखेंगे sec x और cosec x की कहानी। cosec x और sec x को बहुत अच्छे से पढ़ना। sec x का और cosec x का रेंज है बेटा all real values except -1, 1, the values between -1, 1, excluding -1 and 1। ओके बेटा, तो देखो sec x और cosec x तो दो का ग्रुप बनाना। एक बेटा ग्रुप बनेगा किसका? एक बनेगा साइन और कॉस का, एक बनेगा tan और कॉट का, और एक बनेगा सेक और कोसेक का। साइन कॉस का रेंज -1 से लेकर 1 इंक्लूडिंग, tan और कॉट का रेंज ऑल रियल वैल्यूज, और सेक और कोसेक का रेंज r -1, 1 एक्सक्लूडिंग। ओके बेटा, नाउ कुछ सिंपल से एग्जांपल्स आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पढ़ो पहला एग्जांपल, जिसमें क्या लिखा है, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f of x is equal to 2 plus sin x। यानी बेटा 2 plus sin x का अगर आपको रेंज पूछते हैं तो आप लोगों को इसमें से sin x का रेंज याद आना चाहिए। और sin x का रेंज अभी अभी मैंने आपको बताया इंक्लूडिंग -1 से लेकर 1। लेकिन ये तो आपको sin x का पता है, आपको तो 2 plus sin x चाहिए। तो बेटा ये फंक्शन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ये फंक्शन यहाँ बनाने के लिए आप लोगों को इस sin x के साथ 2 को ऐड करना पड़ेगा। इस sin x के साथ 2 को ऐड करना पड़ेगा। चलो बेटा, -1 के साथ 2 को ऐड करेंगे और इधर के भी 1 के साथ 2 को ऐड करेंगे। देख सकते हो आप, मैंने हर तरफ 2 को ऐड कर दिया है। तो बोलो बेटा, -1 प्लस 2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स। क्या आ जाएगा? 2 प्लस साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा 3। ऑल इन ऑल आपको जो यहाँ फंक्शन चाहिए था वही यहाँ पे मिला है, 2 प्लस साइन एक्स। और इसको देखकर हर किसी के दिमाग में आएगा इसका रेंज हो जाएगा बेटा इंक्लूडिंग 1 से लेकर 3 तक। दिस विल बी द रेंज। हैव अ लुक। ये था एक बेटा मस्त सिंपल सा प्यारा सा पहला क्वेश्चन। चलो अब इसी से रिलेवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ो क्या लिखा है। काय का रेंज पूछा है आपको? रेंज पूछा है बेटा f of x is equal to 1/3 minus 2 cos x। इसको देखकर आपको पहले cos x ही याद आएगा। तो cos x का रेंज होता है बेटा दैट इज -1 से लेकर 1। ये अभी देखा था। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को देखते हो तो यहाँ cos x के सामने एक -2 है। इसका मतलब cos x को पहले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखना, कभी भी जब आप निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो
तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा। देखो जो लेस देन और इक्वल टू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, कमन दोनों तरफ देख सकते हो। और -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू -2 इट विल बी +2। बीच वाले cos x को -2 से मल्टीप्लाई और इधर 1 को -2 से मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा। होप सो यू अंडरस्टूड। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे अब 3 को ऐड करना है, -2 cos x तो ऑलरेडी था ना, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं 3 को ऐड कर रहे हैं। चलो इधर 3 के साथ यानी ये 2 के साथ अगर आप 3 को ऐड कर रहे हो तो ये ऐसे हो जाएगा। इधर आप पढ़ो तो ये 3 + 2 हो जाएगा 5, यहाँ आएगा 3 - 2 cos x और यहाँ आ जाएगा 1। लेकिन डू नॉट फॉरगेट बेटा ये 1/, करके है, अगर ये 1/, करके है तो इसका इनवर्स करेंगे। तो यहाँ देखो क्या आएगा बीच में 1/3 - 2 cos x। और अगर उसका 1/, कर रहे हो, अगर उसका आप 1/, कर रहे हो तो ये इक्वलिटी भी उल्टा हो जाएगा। कमॉन सो बोलो इसका अगर 1/, करो तो 1 का उल्टा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 5 का उल्टा करोगे तो 1/5 आ जाएगा। हैव अ लुक। तो ओवरऑल इसको पढ़कर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका रेंज आएगा बेटा दैट इज इंक्लूडिंग 1/5 से लेकर 1 तक। दैट्स इट। हैव अ लुक। सो दिस वाज आल्सो द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट क्वेश्चन। नाउ अब बेटा फंक्शन में हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को ही दूसरा नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन का मीनिंग है ओनली पॉजिटिव फंक्शन। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है ओनली पॉजिटिव। क्या मीनिंग होता है बेटा? ओनली पॉजिटिव। कम ऑन। सो मॉडुलस फंक्शन को दूसरा नाम एब्सोल्यूट फंक्शन है। उसके बाद हमेशा मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन स्प्लिट कहाँ होता है? तो स्प्लिट होता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए। क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर एक ही इक्वेशन रहेगा तो पॉइंट होगा और नंबर ऑफ एक्सप्रेशन रहेंगे तो पॉइंट्स बोलोगे आप। चलो जनरली अगर आपको इसका प्रेजेंटेशन देखना है तो एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखते देखो बेटा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे सपोज अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स को कैसे स्प्लिट करके देखो। मॉड एक्स को एक बार x लिखा है और एक बार -x, लेकिन जब x लिखा है तो उसके साथ देखो क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी मॉड x को x आप तब लिख सकते हो जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो, और मॉड x को -x तब लिख सकते हो जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो। इज इट क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिख कर दिया है। अगर कभी बेटा मॉड के अंदर निगेटिव टर्म आ गया, मॉड के अंदर जैसे -4 आ गया, तो इज इक्वल टू ये जब भी कभी निगेटिव टर्म मॉड से बाहर आता है तो उसको और एक निगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो इस -4 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया +4। कमान अगर मॉड के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म तो उसको और नेगेटिव से एक बार मल्टीप्लाई, मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म तो उसको और एक बार पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? नाउ जैसे मॉड x को मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिखा था, वैसे बेटा आप मॉड ऑफ x - 1 को स्प्लिट करके कैसे लिखते हो आप देखोगे। तो देखो एक बार आएगा ब्रैकेट में x - 1 और दूसरी बार आएगा माइनस ऑफ और ब्रैकेट में x - 1, और एक बार x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एक बार x - 1 लेस देन 0 होगा, और इसको -1 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 1। इसका मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सो दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरी बार x लेस देन 1। तो मॉडुलस फंक्शन का एक छोटा छोटा बेसिक है जो आप पढ़ते जाएंगे तो इसके ऊपर के प्रॉब्लम आपको समझते आते जाएंगे। यहाँ पढ़ो बेटा व्हाट इज देयर। यहाँ लिखा है मॉडुलस वी शेप ग्राफ।
मॉडुलस फंक्शन का बेटा ग्राफ वी शेप होता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप होता है। देखो ये वी जैसा दिख रहा होगा, इधर y इक्वल टू एक्स है, कम ऑन, और इधर y इक्वल टू माइनस एक्स है। याद रखना सब लोग, इस प्रकार का होता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, क्योंकि बेटा मॉड के अंदर देखो डोमेन बोले तो इनपुट है, यू आर अवेयर अबाउट दिस वन, और रेंज बोले तो आउटपुट है। तो आपको पता है कि डोमेन बोले तो इनपुट है, और मॉडुलस फंक्शन में इनपुट कोई भी रियल वैल्यूज हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, लेकिन मॉडुलस का जो आउटपुट है यानी रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा या फिर जीरो भी हो सकता है। इसलिए इंक्लूडिंग जीरो टू इंफिनिटी, दिस मीन्स इट सजेस्टिंग यू जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज, where r is giving you the suggestion likewise it may be negative or it may be positive. So domain all real values, whereas range is only positive values including zero. Is it clear? Now चलो कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स इसके ऊपर के देखते हैं। पहला एग्जांपल देखो क्या लिखा है, सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और बेटा एक बात याद रखना, जब इस प्रकार के मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना हो तो जब ये मॉड को आप निकाल देते हो तो एक बार उसी टर्म को पॉजिटिवली लिखो। जैसे ये x प्लस 2 अगर देख रहे हो तो ये पॉजिटिव वाला है, लेकिन ये r करके जो मैंने यहाँ लिखा है ये देखो नेगेटिव वाला है। कम ऑन, माइनस इन ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। चलो इसको सॉल्व करोगे, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 होकर ये 1 आएगा, तो एक वैल्यू x इज इक्वल टू 1। दूसरा बेटा ये माइनस ही उधर ट्रांसफर कर दो 3 की तरफ, तो प्लस 3 का माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 2 चला जाने के बाद उधर आएगा माइनस 5। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज x का वैल्यू माइनस 5 और 1। ये होगा पहला वाला। अब देखो दूसरे में बेटा टोटल 2 मॉड है, और जब भी कभी अगर प्रॉब्लम में 2 मॉड हो या कितने भी मॉड हो, हमेशा आउटर वाला मॉड पहले सॉल्व करेंगे। पहले ये मॉड के बारे में देखेंगे। जब ये आउटर वाला मॉड देखोगे तो एक बार देखो पॉजिटिव 5 लिखना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव 5 लिखना पड़ेगा। देखो एक बार पॉजिटिव 5 और एक बार नेगेटिव 5। चलो ये माइनस 3 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो बन जाएगा 8। क्या बन जाएगा? 8। और जब ये माइनस 3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2, और ये कभी हो नहीं सकता बिकॉज इट इज ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव आउटपुट होना चाहिए। अगर मॉड का वैल्यू नेगेटिव आया इसका मतलब ये सरासर गलत हुआ, इसलिए बेटा ये यहाँ पे रिजेक्ट कर दो। ये रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि मॉड इक्वल टू नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। दिस इज एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड है बेटा, और इधर का रिजेक्टेड है। कम ऑन, अगर ये एक्सेप्टेड है तो अब ये इंटरनल मॉड को हटाना पड़ेगा। जब इस मॉड को हटाओगे तो एक बार पॉजिटिव 8 आएगा और एक बार माइनस 8 आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा दैट इज x इज इक्वल टू एक बार माइनस 10 आएगा और एक बार 6 आएगा। सो इस प्रकार से इस मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है। अगर अच्छे से पढ़ोगे एक एक स्टेप तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हैव अ लुक, इसको एक बार देख लो बेटा। लिखोगे तो समझ कर लिखना है। चलो यहाँ देखो, फाइंड डोमेन ऑफ। इस प्रॉब्लम का आपको डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के कुछ रूल्स याद करो। एक तो डोमेन निकालते समय अगर कोई फंक्शन में डिनोमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरा, कोई भी फंक्शन का डोमेन निकालते समय अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर के एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके पहले के क्लास में आपने ये समझा तो सुना था। तो बेटा अगर इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है तो देखो 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 है, तो आप लोगों को इस डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करना है। इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, मॉड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, 1 हो जाएगा।
इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू +1 या -1 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू +1 या -1 नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबको, ठीक है ना। दूसरा, अब ये सेकेंड जो फंक्शन है प्लस करके जो टर्म है उसका अगर आपको मॉड निकालना है तो उसको अगर सॉल्व करना है बेटा तो कैसे, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करोगे, ठीक है ना। और ये बाहर का मॉड निकाल भी देते हो तो जनरली हम एक बार यहाँ पे +0 -0 लेते हैं, लेकिन 0 के सामने कभी प्लस माइनस होता नहीं, इसलिए सिर्फ मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। ये -1 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो फिर वो नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर एक बार +1 और एक बार उसी टर्म को बेटा -1 के साथ इक्वेट करो, कमा एक बार +1 के साथ और एक बार -1 के साथ। -3 को उधर भेज दोगे तो 1 + 3 वो 4 हो जाएगा, और ये उधर का -3 उधर भेज दोगे तो -1 और +3 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल कौन से वैल्यू है जो रिजेक्ट होनी चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 4, ये भी एक्सक्लूड करना है अपने को। x नॉट इक्वल टू 2 वाला है, ये वाला भी अपने को दिमाग में रखना है। इसलिए देखो इसका डोमेन क्या हुआ है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट +1, -1, -2 एंड -4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जेईई में अगर आते हैं ना बेटा तो आप लोगों को ये सॉल्व करते आने चाहिए। हो सकता है इसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको सीईटी की भी एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो या फिर नाटा का एग्जाम हो, आपने उसको टाटा नहीं बोलना है, ठीक है ना। कम एक और क्वेश्चन देखो जिसमें सॉल्व लिखा है मॉड x ग्रेटर देन 3। मॉड x ग्रेटर देन 3 है बेटा, ग्रेटर देन 3 है, ये इनइक्वालिटी वाला है। इनइक्वालिटी में एक बार x को पॉजिटिव बोल दो और एक बार x को नेगेटिव बोल दो। कम ऑन, देखो एक बार x को पॉजिटिव बोल दिया मैंने और एक बार x को नेगेटिव बोल दिया है, और जब नेगेटिव को उधर ट्रांसफर करोगे तो ये इनइक्वालिटी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो x लेस देन -3, एक बोलता है x ग्रेटर देन 3, देखो ये x ग्रेटर देन 3 है, और एक बोलता है x लेस देन -3, और यहाँ सिर्फ लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है यहाँ दोनों तरफ, इसलिए हॉलो सर्कल निकाले हैं मैंने यहाँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसका ही मीनिंग क्या है कि सिर्फ इधर के टर्म लेने हैं, ये बीच में का छोड़ देना है, यू टू लीव दिस वन, आपको ये छोड़ देना है, उसमें -3 भी नहीं लेना है और 3 भी नहीं लेना है। कम ऑन, इसलिए देखो इसको कैसे लिखा है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3, -3 और 3 इसमें नहीं आने चाहिए। उसको ही बेटा लिखने का एक दूसरा भी तरीका है, यूनियन करके, -∞ से लेकर -3 एक्सक्लूड करना है, -3 को, यूनियन 3 से लेकर +∞, इस प्रकार से। तो ये दोनों सेम तरीके, अच्छे से देखना बेटा सब लोग। चलो ये था पहला क्वेश्चन, अब हम इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं। और दूसरे में क्या है, मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2। सो बेटा यहाँ पे इनइक्वालिटी आए तो वापस एक बार पॉजिटिव x लेना, एक बार नेगेटिव x लेना, फिर जब नेगेटिव को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो एक बोलता है लेस देन और इक्वल टू 2, यानी अब ये 2 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे आपको अब डार्क सर्कल देना है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ हॉलो सर्कल नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लास्ट टाइम के प्रॉब्लम में इक्वल टू नहीं था। कम ऑन, सो लेस देन और इक्वल टू 2, और एक इसमें है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये बीच में का रीजन आएगा, ये बीच में का रीजन इंक्लूडिंग -2 और 2 लेते हो, ये आना चाहिए। इज इट क्लियर। आखिरी वाला क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x -3। अब कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ स्क्वायर रूट भी है, अंदर मॉड भी है, और आपको पता है डोमेन निकालते समय स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो उसको हम 0 या 0 से ग्रेटर देन के साथ इक्वेट करते हैं। इसका मतलब बेटा मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -3 को उधर ट्रांसफर तो 3, जब इनइक्वालिटी हो तो एक बार पॉजिटिव x और एक बार नेगेटिव x, जब नेगेटिव का साइन इधर ट्रांसफर तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या, देखो 3 से बड़ा है ये और ये -3 से छोटा है। अगर इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करते हो तो बोलो क्या होगा, ये -∞, ये +∞, यहाँ -3 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा,
एक बोल रहा है -3 इंक्लूडिंग है यहाँ ये वाला, और दूसरा बोल रहा है ये वाला। अपने को बीच में का छोड़ देना है, इसलिए ऐसे लिखा है। हैव अ लुक। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3 से लेकर 3 का इंटरवल। लेकिन इसी को अगर और करके लिखना हो ना बेटा, तो कैसा लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ये कभी इंक्लूड नहीं हो सकता है, -∞, कॉमा, यहाँ आएगा -3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। ये दोनों रास्ते करेक्ट है, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। प्रिपेयर ईच एंड एवरी बेसिक कंसेप्ट, रिमेंबर ईच एंड एवरी डोमेन, रेंज। इसी प्रकार से मॉडुलस फंक्शन के आगे की कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो खुद। थैंक यू वेरी मच।